नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। मैं आशीष पटेल आपको आज केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम एरोमेटिसिटी को पढ़ते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और क्या, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो हम बात करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होंगे, कौन से नहीं होंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है। उसको अगर कंडीशन है, उसको अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि हम बता सकते हैं कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो जो पहली कंडीशन है, सबसे पहले कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ठीक, और एक क्या है, हकेल रूल। हकेल रूल को फॉलो करना चाहिए। 4n+2π इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर ये चारों कंडीशनें फुलफिल होंगी तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। तो साइक्लिक कंपाउंड, सबसे पहले बात करेंगे हम साइक्लिक कंपाउंड की। तो साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड वे होते हैं जो रिंग के फॉर्म में हों, जैसे 3 मेंबर रिंग ये हो गई, तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। ये 4 मेंबर रिंग हो गई, तो ये भी क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग, ये 5 मेंबर रिंग, तो ये सब क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो इस तरह के कंपाउंड होने चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए। ठीक, प्लेनर की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में सभी कंपाउंड अगर प्लेन पे हैं तो प्लेन ही है, बट अगर sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड क्या होंगे, sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं वो क्या होंगे, प्लेनर होंगे। तो अगर इस तरह के कंपाउंड sp या sp2 के होंगे हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा, प्लेनर होगा। ठीक, अगर हम बात करें कंजुगेशन की तो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा हम पता कर लेंगे, प्लेनर होना चाहिए। अब अगली कंडीशन क्या है, कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन ये होता है स्पीसीज का अल्टरनेट अरेंजमेंट। अगर मान लीजिए ए से कोई सिंगल बॉन्ड बी पर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर प्रेजेंट हो तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा कंपाउंड है या सिस्टम है क्या है, कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन ये होता है स्पीसीज का अल्टरनेट अरेंजमेंट। स्पीसीज क्या होती हैं, स्पीसीज क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, ये सब क्या हो गई, स्पीसीज है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, स्पीसीज। तो स्पीसीज का अल्टरनेट अरेंजमेंट ही क्या है हमारा, कंजुगेशन सिस्टम। कंजुगेशन सिस्टम क्या है, स्पीसीज का अल्टरनेट अरेंजमेंट। तो इसको हम, इसका यूज जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में करते हैं। तो ये हो गया कंजुगेशन। ठीक, और हकेल रूल के हिसाब से एरोमेटिक के लिए, ठीक, एरोमेटिक के लिए 4n+2π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एंटी एरोमेटिक के लिए 4n π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेम होनी चाहिए।
एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और चौथा जो कंडीशन है हकेल रूल, उसमें एरोमेटिक के लिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम देखते हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे पता करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम एरोमेटिक की बात करें और एंटी एरोमेटिक। ठीक, अगर एरोमेटिक की बात करें तो इसके पास कितने 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n क्या है, n इंटीजर है, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ठीक, और यहाँ एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो अगर हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई, 10, 12 इस तरह के अगर पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिलेंगे तो कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह के अगर पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। या हम कह सकते हैं कि अगर 4 की टेबल से जो डिविजिबल होगा वहां क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। जो 4 की टेबल से डिविजिबल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो हम लिख सकते हैं 4 की टेबल से डिविजिबल अगर होगा, डिविजिबल है तो एंटी एरोमेटिक, अगर डिविजिबल नहीं है तो एरोमेटिक। ठीक, इसको आप लोग बना लीजिए। इतना आप लोगों को पता हो गया कि अगर हमारे पास एरोमेटिक के लिए 2, 6, 10, 14, 18 इस तरह के अगर पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हम कहेंगे कि कंपाउंड क्या है, हमारा एरोमेटिक है। अगर इस तरह के मिलेंगे 4, 8, 12, 60, 20 तो हम क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक है। या हम सिंपल सा कह सकते हैं कि जो 4 की टेबल से डिविजिबल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। जो 4 की टेबल से डिविजिबल नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। तो आइए हम पता करें, कैसे पता करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन की गणना। ठीक है, काउंटिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए हमारे पास ये सिस्टम है। ठीक, अब इसमें हमको पाई इलेक्ट्रॉन गणना करनी है, पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है। तो जो स्पीशीज हो गया और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पाई इलेक्ट्रॉन 0 है। ठीक, अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए 1 पाई बॉन्ड है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो इसके पास 1 पाई बॉन्ड के लिए 2 क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, और 1 लोन पेयर के लिए भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए 0, निगेटिव चार्ज के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन
1 पाई बॉन्ड के लिए 2 और 1 लोन पेयर के लिए क्या होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कंपाउंड क्या एरोमेटिक हो रहा है और कैसे एंटी एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इस बेंजीन रिंग को आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर हम इस बेंजीन रिंग में बात करें कि यह एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो कंडीशन बताई उसको देखिए। क्या देखना है, साइक्लिक होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, कंपाउंड की साइक्लिक होने की। तो क्या ये साइक्लिक लग रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, यस या नो? ठीक, तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड है तो हम देखेंगे कि क्या कंपाउंड ये हमारा प्लेनर है। तो चेक करिए, sp2 का हाइब्रिडाइजेशन सभी जगह है। ठीक, तो ये कंपाउंड क्या है, हमारा प्लेनर भी है। तो अब देखेंगे क्या ये कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन को हमने बताया कि स्पीसीज का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। तो स्पीसीज क्या होती है, हमने बताया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या है, केमिस्ट्री में इसको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। तो अगर हम स्पीसीज का अल्टरनेट अरेंजमेंट है तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, कंजुगेशन में है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है कि सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो क्या है ये अरेंजमेंट, अल्टरनेट अरेंजमेंट है स्पीसीज का। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कंजुगेशन में है। ठीक, अब कंजुगेशन में हो गया तो हमारी तीनों कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है। अब अगला जो कंडीशन है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनने के लिए हमने बताया कि 1 पाई बॉन्ड के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 पाई बॉन्ड है। 3, ठीक, तो 3 पाई बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर इस तरह से इसको हम देखें, ठीक, अगर हम इसमें देखें तो क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले इसको साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। ठीक, कंजुगेशन में भी है, सिंगल डबल अल्टरनेट अरेंजमेंट में है। तो अब इसके पास हम देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक पाई बॉन्ड के लिए हमने बताया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 है। ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, 10 डिविजिबल बाई 4, तो ये पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। ठीक, यस या नो? ठीक, अगला एग्जांपल, अब यहां पर देखेंगे साइक्लिक है, प्लेनर है, क्या कंजुगेशन में है। तो देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, फिर इसी तरह से ये रिंग में क्या है, कंजुगेशन है। तो जब कंजुगेशन है तो अब इसके पास हम देखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन गिनने के लिए हमने बताया कि एक पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4, और 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर के पास हमने बताया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6, तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, एंटी की एरोमेटिक, एरोमेटिक है। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें, यहां पर देखिए इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ठीक,
अगर इसके पास जब दो लोन पेयर है, पहले हम इसकी साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे, हाँ ये साइक्लिक है, और उसके बाद देखेंगे प्लेनर है, हाँ ये प्लेनर भी है। तब देखेंगे कंजुगेशन, कंजुगेशन में देखेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, फिर लोन पेयर। तो इसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, इस वजह से यहाँ पर एक ही लोन पेयर इसका कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो एक लोन पेयर ही हमारा काउंटिंग होगा। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 2 4 2 6। ठीक, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसा कंपाउंड हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। अगला एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें अगर इसमें देखा जाए तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में सिस्टम है हमारा सिंगल, डबल, सिंगल, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल। तो ये क्या है? कंजुगेशन में भी है। तो यहाँ पर हम पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 2 6 4 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिस्टम हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड? एरोमेटिक। अगला एग्जांपल, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको देखिए, क्या ये एरोमेटिक है या एंटी? तो सबसे पहले शुरू से वही साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन, फिर हकेल रूल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिस्टम हमारा कैसा? एरो या एंटी? एरोमेटिक। ठीक, कैसा सिस्टम? एरोमेटिक। अब आइए देखते हैं एंटी एरोमेटिक के एग्जांपल। इस तरह से ये कंपाउंड, अगर इस कंपाउंड में हम बात करें तो ये देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है। तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये 4 से डिविजिबल है? डिविजिबल हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ठीक, पहला क्या, ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अगर अगले एग्जांपल की बात करें, इसमें अगर देखेंगे, ये भी हमारा क्या है? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में है। तब इसके पास हम देखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक। बोलो यस या नो? कैसा कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अगला एग्जांपल हम देख रहे हैं। इस जगह देखिए, ये थोड़ा हटके है। इस एग्जांपल में देखिए, क्या ये सिस्टम हमारा क्या है? साइक्लिक है। यस, साइक्लिक है। अगली कंडीशन क्या है? प्लेनर है। हाँ यस, प्लेनर भी है। तो अब क्या करना है? साइक्लिक है, प्लेनर में है, क्या कंजुगेशन में है? तो यहाँ पर देखिए, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद क्या है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर सिंगल के बाद ये जो डबल बॉन्ड है वो रिंग से बाहर है। ठीक, तो रिंग में काउंट ना होगा, नहीं होगा। तो रिंग में काउंट नहीं होगा, तो ये सिस्टम हमारा अभी कंजुगेशन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस पाई बॉन्ड को हम क्या करेंगे? इस पाई बॉन्ड को हम रोटेट करेंगे। जब इस पाई बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो यहाँ पर इस स्थान पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। तो ये जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के साथ कंजुगेशन में हो जाएगा। ठीक, जब ये रिंग के साथ कंजुगेशन में हो जाएगा तो अब हमारा सिस्टम क्या हो गया? कंजुगेशन में है। तो अब हम देखेंगे कि इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन देखने के लिए यहाँ पर 2 2 4। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सिस्टम हमारा कैसा? एंटी एरोमेटिक। ठीक, कैसा सिस्टम? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड।
ये पॉजिटिव चार्ज है भैया। ठीक, अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें इस तरह से, तो यहां पर भी देखेंगे कि इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक। यहां तक बात क्लियर हुई? इसको आप लोग ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। ये हमारे पास ये स्पेशल केस है थोड़ा। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, सीओटी। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक, तो ये क्या होता है, ये हमें दिख रहा है कैसा, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, और 4 2 4 6 8, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, 4 से डिविजिबल, मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक, क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बट इसका जो अभी हमको ये लग रहा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बट इसका रियल जो ज्योमेट्री होती है, प्लेनर न होकर इसकी रियल ज्योमेट्री इस तरह से होती है। इसकी रियल जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर कंपाउंड, टब की शेप की है, टेबुलर शेप या टब शेप। तो ये रियल ज्योमेट्री ना होकर एक्चुअली में इसकी रियल ज्योमेट्री ये होती है। तो ये क्या है, प्लेनर न होकर टब के आकार का है। तो ये एंटी एरोमेटिक न होकर नॉन एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। ये कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन क्या है, दिखेगा आपको एंटी, बट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, कैसा कंपाउंड होता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात करें अगर, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक की कंडीशन को अगर फेल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे इस तरह से ये सब क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन को फेल कर रहा है। तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।